गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज के क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का क्लास लेने जा रहा हूँ और उसकी बेसिक रेशियो के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से बना है, ट्रायंगल, ट्रिग्नो और मेट्री। ट्रिग्नो मीन्स होता है ट्रायंगल, ये ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नो मीन्स ट्रायंगल और मेट्री मीन्स मेजर, मतलब ट्रायंगल का मेजर करना एक्चुअली होगा ट्रिग्नोमेट्री। इसका खोज एक ग्रीक मैथमेटिशियन हिपार्कस ने 3rd BC में किया था। ग्रीक मैथमेटिशियन हिपार्कस ने 3rd BC में किया। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है? बेसिकली डिस्टेंस को मेजर करने में, और अगर हम लोग सी ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ डिस्टेंस को मेजर करने में, फिर मशीन्स में बहुत सारे टूल सेट करने में जो मेजरमेंट होता है, उन सब में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की तरफ। तो पहली बात पहले ही आ गया, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल का मेजर करना। तो अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो एक्चुअली मैं जो पढ़ाने तो उसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जब हमें पता होगा कि उसमें क्या है, कौन से उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या पार्ट्स हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल हो गया राइट एंगल, और इसके सामने का जो राइट एंगल है उसके सामने का जो साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और अगर हम यहाँ पे एज पर ट्रिग्नोमेट्री अगर कहीं भी थीटा मान लें, अगर इसको थीटा मान लेंगे, ये हमारा क्या होगा? थीटा के सामने जो होगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, वो कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ई। और बाकी जो बचा बेस, ये हमारा कहलाएगा बेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बी, और हाइपोटेन्यूस को शॉर्ट में बोलते हैं एच। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड है आपका। साइन पहला है साइन थीटा, सेकंड है कॉस थीटा, थर्ड है टैन थीटा, और फोर्थ वन है हमारा कोसेक थीटा, और फिफ्थ है सेक थीटा, और सिक्स्थ वन है हमारा कॉट थीटा। अब आते हैं साइन थीटा की तरफ। तो साइन, और सीधी सी बात है, आप सब लोगों को पता ही है, ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उन सब का सम होता है 180 डिग्री। अगर इस अकेले ने, राइट एंगल ने अकेले ने 90 डिग्री ले लिया, तो इसके लिए क्या बचा? इसने थीटा ले लिया तो इन दोनों के लिए बचा है 90 डिग्री। तो इसके लिए क्या बचा? 90 माइनस, क्योंकि अगर हम 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, और वो जो 90 बचा उस 90 में इन दोनों को मिलना है। तो एक ने थीटा ले लिया तो दूसरे को क्या मिलेगा? 90 माइनस थीटा। अब आते हैं साइन थीटा की तरफ। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा बराबर होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस।
tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको याद करने का, जिसको नहीं याद होता है बहुत ज़्यादा जोर देने पे भी, तो इसको याद करने का तरीका है, आप हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, ये हो गया हमारा साइन थीटा कोस थीटा एंड टेन थीटा। अब क्या है कि से कोसेक थीटा की तरफ आते हैं, तो कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा, यानी p बाई एच है तो ये हमारा होगा h बाई पी। सेक थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, यानी कि ये b बाई एच है तो ये हमारा हो जाएगा h बाई बी। और कॉट थीटा जस्ट अपोजिट ऑफ टैन थीटा, यानी ये p बाई बी है तो ये हमारा हो जाएगा b बाई पी। ये हमारा हो गया 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब हम आते हैं आगे की तरफ। अब जब आपने देखा कि साइन थीटा के जस्ट अपोजिट हो गया हमारा कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, अगर कोई एक दूसरे का इन्वर्स होता है तो वो दोनों का मल्टीपल जो है वो 1 आता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा 1 होगा। 1 क्यों होगा, सीधी सी बात है, एक p बाई एच है और एक h बाई p है, दोनों कट जाएगा, h और p कट जाएगा और कट के हमारा आ गया 1। अब देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कोसेक थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्यों होगा, क्योंकि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई से हटेगा तो डिवाइड में जाएगा। बेसिक रूल्स सबको पता है कि अगर इक्वल टू के उधर कोई भी जाता है, इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, प्लस में है उधर लेके जाते हैं तो माइनस में होगा। सीधा सा समझिए, ब्राप जो इक्वल टू जो है एक ब्रिज है और उस ब्रिज को कोई पार करता है इस तरफ से, अगर तो मल्टीप्लाइड में है तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाइड में होगा, और अगर यहाँ प्लस है और उधर ब्रिज को पार कर दिया तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है ब्रिज को पार किया तो प्लस में हो जाएगा। तो इसी तरह से ये कोसेक थीटा ब्रिज को पार किया, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो गया, और फिर कोसेक थीटा इक्वल टू, तो फिर साइन थीटा को पार करना है तो साइन थीटा इधर डिवाइड में हो गया। इसी तरह से आपका नेक्स्ट फॉर्मूला फिर बनेगा। ये देखिए ये 3 फॉर्मूला बन गया, यहाँ से नेक्स्ट 3 फॉर्मूला और बनेगा। सी cos थीटा का ऑपोजिट है हमारा क्या सेक थीटा, फिर होगा cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। क्यों होगा, क्योंकि b बाई एच इंटू एच बाई बी इक्वल टू 1। फिर cos थीटा इक्वल टू इन रेस्पेक्ट ऑफ सेक थीटा, तो क्या होगा 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। फिर सेक थीटा इक्वल टू इन रेस्पेक्ट ऑफ cos थीटा, तो 1 बाई cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला भी हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ tan थीटा, तो 1 बाई tan थीटा। यहाँ हमारा रेशियो लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। एक दो फॉर्मूला उसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा। अब आते हैं हम, देखना है अभी जस्ट हमने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू क्या था p बाई एच, cos थीटा इक्वल टू क्या था हमारा b बाई एच। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड का मतलब क्या, साइन थीटा अपॉन cos थीटा कर देते हैं। अगर साइन थीटा अपॉन cos थीटा हम कर देते हैं तो क्या होगा p बाई एच डिवाइडेड बाई b बाई एच। अब पता ही है डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाता है, यानी p बाई एच इंटू हो जाएगा हमारा h बाई b। अब ये चीज कट गया,
क्या आया, पी बाई बी, पी बाई बी आया, और पी बाई बी हमारा किसका वैल्यू था, टेन थीटा का वैल्यू था। तो इसीलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो गया हमारा टेन थीटा। ये एक नया फॉर्मूला हमारा मिल गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और एक नॉलेज के लिए एक और चीज़ बता दूँ कि ट्रिगोनोमेट्री जब मैं पढ़ता था तो उस समय मेरे एक गुरुजी थे, उन्होंने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ट्रिगोनोमेट्री इज ए नेट ऑफ फॉर्मूलाज। ट्रिगोनोमेट्री जो है सूत्रों का जाल है हिंदी में। तो जिसके पास जितना सूत्र रहेगा, जितना फॉर्मूलाज रहेगा, वो उतना ही ज़्यादा नेट बनाता चला जाएगा और उतना ही तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करता जाएगा। तो आपके दिमाग में और सारे के सारे फॉर्मूलाज एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो आपको दो तीन फॉर्मूला याद करने हैं, बाकी सब एक दूसरे से मिलते चले जाएंगे। तो लेकिन याद शुरुआत के जो सिक्स रेशियोज हैं उनका वैल्यू आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर नहीं याद करेंगे तो फिर जाके मुश्किल होगी। तो ये आ गया हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और आप देख ही रहे हैं कि उसी तीन जो है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के बाद मैं सारा फॉर्मूला जो है उन्हीं से बनाते चला जा रहा हूँ। कोई अपने घर से फॉर्मूला नहीं लिखा रहता है, सब एक इसी में से बनते हैं। और वो मैं आपको बना रहा हूँ कि फॉर्मूला बनते कैसे हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो गया टेन थीटा। इसी में से फिर फॉर्मूला बन जाएगा, ये कॉस थीटा क्या है, डिवाइड में है हमारा, कॉस थीटा है हमारा डिवाइड में। तो वो यहाँ से जा सकता है, हमारा एक फॉर्मूला बना यहाँ, इसी से दूसरा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर अब कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये तीसरा, इसी में तीसरा फॉर्मूला बन गया हमारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। और अब आते हैं इसी तरह और दो चार फॉर्मूले की तरफ और आएंगे हम। फिर आते हैं फिर आपने देखा ही होगा कि साइन थीटा और कोस थीटा का बेस इक्वल है, उसी तरह सेक थीटा और कोसेक थीटा का भी बेस इक्वल है। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या है, हमारा कोसेक थीटा बराबर है h अपॉन p, और सेक थीटा बराबर, सेक थीटा इक्वल टू है हमारा h अपॉन b। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू h अपॉन p अपॉन h अपॉन b। अभी आप देख लो, h कैंसिल हो जाएगा, b जाएगा ऊपर और आएगा हमारा b अपॉन p। b अपॉन p किसका वैल्यू है, कॉट थीटा। अब आप उसी तरह से कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हुआ, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। ये पहला फॉर्मूला बना, फिर इसमें ये दूसरा फॉर्मूला बना, और तीसरा फॉर्मूला एक और बनेगा। तीसरा फॉर्मूला एक और क्या बनेगा, सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ कॉट थीटा मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। यहाँ हो गया कंप्लीट। अब एक और फॉर्मूले की तरफ आएंगे। इसके बाद हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का फॉर्मूला का एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। अब आते हैं हम, आई
पाइथागोरस थ्योरम की तरफ आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। या सिंपल वे में समझिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगा उस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है, जो दो स्मॉलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम होगा। यानी कि यहाँ दो स्मॉलर साइड हमारे क्या हैं, ई और बी है। यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। फिर उसके बाद बेस का स्क्वायर क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहले ही मैंने बताया था कि ये बराबर, ये जो इज इक्वल टू है इसको ब्रिज मानो आप। तो कोई भी अगर प्लस में है तो उधर माइनस में, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया।